नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें बने रहिए मेरे चैनल पे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, 72 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो ये होता है 16 से 18 बार। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है मस्तिष्क का वजन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो ये सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस मध्य वर्ड इसको बोलते हैं, इसका नाम स्टेपिस भी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो ये जबड़े की होती है। ठीक है, जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी कहलाता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यानी सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो होता है 120 से 80 mm होता है। ठीक है, यदि 120 हाईएस्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, और यदि 80 से मिनिमम 80 से कम है तो आपका ब्लड प्रेशर लो है, कम है। ठीक है, तो मनुष्य का सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर या रक्तचाप 80 से 120 से 80 होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 23 सेकेंड लगता है मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% होती है। 65 to 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। ठीक है, 7% होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड, एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, और मैं उसके बाद रिप्लाई दे दूंगा। अब ठीक है, सही रहेगा तो भी, गलत रहेगा तो भी। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त के पीएच मान कितना होता है?
तो ये होता है 7.4%, 7.4% मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो एक किडनी होती है, ठीक है। किडनी जो होती है ये मानव के ब्लड को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये 20 दिन से 120 दिन तक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? ठीक है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है। जो श्वेत रक्त कण होता है 2 से 4 डेज का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसकी पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होती है? तो ये छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, ठीक है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो टोटल 12 जोड़ी पसली होती है मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, ठीक है। शरीर में हड्डियों की संख्या कुल 206 होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियाँ की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 639 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाली एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ए होता है टाइलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। टाइलिन जो है लार में पाए जाने वाली एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। फ्रेंड, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इग्नोर कर दिया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आने वाले वीडियो में भी इंटरेस्ट रहता है कि हाँ उसमें भी आप सपोर्ट करेंगे। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र होता है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो होती है 20 होता है, 20 होता है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? शरीर में लगभग कितना प्रतिदिन मूत्र बनता है? तो शरीर में लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? मूत्र जो होता है ये किस कारण दुर्गंध देता है? तो ये यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? तो शरीर में विटामिन ए लीवर में होता है। ठीक है, लीवर में होता है। शरीर में विटामिन ए लीवर में होता है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।